जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग रोज़ बिहार बोर्ड क्लास 10th के सभी चैप्टर को एक एक करके ख़त्म करने जा रहे हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर 2 बीस के दांत को पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। जैसा कि एक नंबर दिया गया है, बीस के दांत कहानी का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है अमरकांत, नलिन बलोचन शर्मा, मैक्स मुलर या यतीन्द्र मिश्र। तो राइट आंसर, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको जब पाठ पढ़ेगा तो वहाँ पर दिया होगा नलिन बलोचन शर्मा। राइट आंसर, एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बीस के दांत की विधा रचना है। देखिए, बीस की दांत किस विधा, मतलब यह क्या है? कहानी है, निबंध है या क्या है? जैसा हम एक में दिया गया है कविता, 2 में नाटक, 3 में कहानी, 4 में निबंध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कहानी। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, बीस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका मुख्य पात्र कौन है? सेन साहब या गिरधर या मदन या सोफर, यानी सोफर मतलब ड्राइवर होता है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन हो जाएगा। 3 का राइट आंसर मदन, जो एक गरीब किसान का बेटा था, गिरधर लाल का। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा को और दूसरा नाम से क्या से बुलाते थे? मदन या कासू या गिरधर या कमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सीधा कासू, और उसको कासू कह के भी बुलाते थे। राइट आंसर इज बी। देखिए प्रश्न संख्या 5, मदन का पुत्र कौन था? देखिए मदन का पुत्र कौन था? मदन का पुत्र तो 1 में दिया गया है सेन साहब, 2 में गिरधर, 3 में सोप, 4 में सिंह साहब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर का। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? तो एक डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वकील। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंजीनियर, सी। जैसा कि प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? मदन, खोखा, गिरधर, सोप। तो 7 का राइट आंसर खोखा यानी बी। 8 नंबर दिया गया, सेन साहब की मोटर कार को किससे खतरा था? सेन साहब की मोटर कार को किससे खतरा था? तो मदन से, गिरधर से, खोखा से, शेपर से यानी ड्राइवर से। ड्राइवर से तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखा। खोखा सब कुछ को तोड़ता फोड़ता रहता था। जैसे कि 9 नंबर में दिया गया, एक ही लड़के आगे चलकर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? यह एवं VVI प्रश्न है। यह प्रश्न आप लोग याद कर रखिएगा। तो इसमें 1 में दिया गया है कथी? गिरधर लाल, सेन साहब, मदन, सोफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी सेन साहब। प्रश्न 10 में दिया गया है, कहानी समाज के किस वर्ग को अति विरोध को उजागर करती है? मतलब कहानी किस वर्ग को उजागर करता है? तो इसमें 1 दिया गया है मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का निम्न मध्यम वर्ग हो जाएगा, ए। मतलब दिया गया 20 के तहत कहानी समाज के किस वर्ग के अति विरोध को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग।
प्रश्न संख्या 11 है, 20 की दाँत कहानी कैसी मानी जाती है? मतलब यह कहानी कैसी मानी जाती है? तो ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, पौराणिक। पुरानी मतलब जैसे कि रामायण में दिया गया थी। मनोवैज्ञानिक, मन से सोचा गया कहानी है। जैसा कि प्रश्न संख्या 12 है, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? यानी इसके लेखक है 20 के दाँत, उसका लेखक के जन्म कब हुआ था? तो एक में है 18 फरवरी 1916, 2 में है 12 दिसंबर 1961, 3 में है 14 अप्रैल 1918 और 4 में है 18 मार्च 1917। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को हुआ था नलिनी लोचन शर्मा का जन्म। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, तो नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर, वाराणसी। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में हुआ था नलिनी लोचन शर्मा का जन्म। नलिनी लोचन शर्मा जी के माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, सावित्री शर्मा, देवकी शर्मा। तो इसका मतलब नलिनी लोचन शर्मा के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा था। राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर क्या है? 15 है, नलिनी लोचन शर्मा के पिता क्या नाम था? इनके पिता क्या नाम था? माता का नाम तो देख लिए, पिता का नाम क्या था? रामवतार शर्मा, रामजी शर्मा, राम नारायण शर्मा, राम कुमार शर्मा। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामावतार शर्मा, ए रामावतार शर्मा। 16 नंबर दिया गया है, नलिनी लोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो नलिनी लोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से, पटना हाई स्कूल से, मिलर स्कूल से, दिल्ली कॉलेज से। तो नलिनी लोचन शर्मा यानी लेखक का पढ़ाई कहाँ हुआ था? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था, यानी एक आंसर हो जाएगा। नलिनी लोचन शर्मा का पटना से ही पढ़ाई हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है, नलिनी लोचन शर्मा कहाँ से एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? यानी देखिए, नलिनी लोचन शर्मा ने एसए किस विद्यालय से किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का पटना विश्वविद्यालय से किए थे एमए। 18 नंबर है, मदन किससे उजला रहता था? मतलब मदन था जो गिरधर का बेटा, वो किससे उजला रहता था? सेन साहब से, सेफरेंट ड्राइवर से, खोखा से, सेन सिंह साहब से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 किससे उजला रहा था? तो सोफर से। किससे उझल रहा था, यानी मदन और सोफर के बीच लड़ाई हो गया था कार को छूने को लेकर। प्रश्न संख्या 19 है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? जब मदन और कासू का लड़ाई हुआ तो मदन ने कासू को मारा, जिससे कासू का कितने दांत टूट गया? तो कासू का जैसे कि एक दांत टूटा, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 दांत तोड़ दिया कासू ने मदन को। प्रश्न संख्या 20 है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मतलब मदन क्या खाता था रोज दिन? तो प्यार, मार, मिठाई, डांट। तो राइट आंसर हो जाएगा मार। मदन रोज अपने पिता से मार खाता था। सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? तो डॉक्टर था, वकील था, पत्रकार था, शिक्षक था। तो जब आप लोग पाठ पढ़िएगा तो उसमें एक सब्जेक्टिव दिया गया है, तो सेन साहब का मित्र पत्रकार था।
प्रश्न संख्या 23 है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई के अक्सर यह कथन किस पाठ का है? महल और झोपड़ी में लड़ाई किस में होता है? बहादुर में, बीस के दांत में, नावड़ी लिपि में या मछली में? तो अभी आप किस बात को पढ़ रहे हो? 20 के दांत, राइट आंसर 20 के दांत हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 है, 24 कि मदन के पिता का क्या नाम था? तो कितना बार हम अभी बोल दिए, मदन का पिता क्या नाम था? सेन साहब, गिरधर, पत्रकार, सोफर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी गिरधर। लाल भी बोलते हैं मगर गिरधर है राइट आंसर। 25 नंबर, कहानी किस विश्व दांत किस घमंड का प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो मदन का, गिरधर का, कासू का, सोफर का। तो मतलब कौन सोचता है कि मैं बहुत घमंड प्रतीत करता, कौन घमंड प्रतीत कर रहा है? तो कासू घमंड प्रतीत करता है। जैसे कि प्रश्न संख्या 26 है कि मदन का स्वभाव कैसा था? तो यानी मदन का स्वभाव कैसा था? तो डरपोक, आत्मनिर्भीक और आत्ममाननीय, आलसी, घमंडी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्भीक और आत्ममाननीय हो जाएगा। यह न्यू प्रश्न हो सकता है आपके लिए, बल्कि यह किताब में नहीं दिया गया है। जैसे कि प्रश्न संख्या 27, गिरधर किस सामाजिक स्थिति को व्यक्ति था? गिरधर किस सामाजिक स्थिति का व्यक्ति था? मतलब वो कैसा था, उसका घर कैसे चलता था? बहुत धनी था, बहुत गरीब, और नौकरी पेशा था, राजा था, व्यापारी था? तो नहीं, राइट आंसर हो जाएगा गरीब और नौकरी की वजह से वो जिया था। जैसे नौकरी गिरधर के घर पे करता था, गिरधर मतलब कासू एक घर करता था नौकरी सेन साहब के यहाँ। प्रश्न संख्या 28 है कि कहानी में सेन साहब किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? राइट आंसर विनम्रता, धन और अहंकार, कविता, खेती। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का धन और अहंकार के लिए बी। प्रश्न संख्या 29 है, कहानी के मूल विषय क्या है? कहानी का मूल विषय क्या है? तो ये है वर्ग संघर्ष और सामाजिक विनम्रता, भी है प्राकृतिक सौंदर्य से है धार्मिक यात्रा, ऐतिहासिक। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग संघर्ष और सामाजिक विषमता। प्रश्न संख्या 30, 20 की दात कहानी का संदेश किससे है? मतलब 20 की दात कहानी संदेश किससे संबंधित है? तो अमेरी भ्रमण, विरोध, आत्मा से, यात्रा से, प्रकृति, प्रेम से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अमेरी के घमंड के विरुद्ध आत्मसम्मान ए। चलिए आज हम लोग पूरा 30 ऑब्जेक्टिव किए हैं। इसमें से आपका कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसे आगे वाला चैप्टर में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए अपने मन लगा के। ठीक है, सब्जी रेंट बाय। जय हिंद, जय भारत। चलिए चलते हैं।